Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about India's 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इंडियाज 40 जो डील करता है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से डील करता है। इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। आज हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या शामिल करेंगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसे नहीं मानेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस। तो सबसे पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसा लैंड या बिल्डिंग या बोथ, सच लैंड या बिल्डिंग और बोथ विच इज हेल्ड फॉर रेंटल पर्पस और फॉर लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन। वैसा लैंड और बिल्डिंग जो कि रेंटल इनकम कमाने के लिए या लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन, जैसे कैपिटल गेन, मतलब अभी मान लो 10 लाख रुपये में खरीदा, कल को 50 लाख रुपये उसकी वैल्यू हो जाए किसी लैंड की, आप उसको बेच दोगे तो जो प्रॉफिट कमाने के लिए ऐसे बिल्डिंग को रखते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। या तो उससे रेंटल इनकम के लिए रखा हो या दाम बढ़ने पे उसको बेचने के लिए रखा हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या सारी प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी? तो आंसर इज नो, सारी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। कुछ उनके एक्सेप्शन है जिनको कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के मीनिंग से बाहर रखें। सबसे पहला है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड फॉर बिजनेस यूज, बिजनेस के यूज के लिए जो रखा गया है उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। इफ एनी लैंड एंड बिल्डिंग इज यूज बाय एन एंटिटी इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, देन सच प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इसकी चर्चा हम इंडिया 16 में करेंगे, क्योंकि इस पे इंडिया 16 एप्लीकेबल है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है जो कि शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन के लिए रखते हैं। शॉर्ट टर्म में एप्रिसिएशन मतलब अपने बिजनेस के लिए कोई प्रॉपर्टी रखते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को इंडिया 2 में कवर करेंगे। इंडिया 2 इन्वेंट्री वाला अप्लाई होगा। ऐसी प्रॉपर्टी को भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है जो रियल एस्टेट कंपनी ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अपने इन्वेंट्री के रूप में रखती है, उसे भी हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। रियल एस्टेट कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी, if any property is developed by real estate company for its sale in future during normal course of business, then it will also cover under Ind-AS 2। अगर अपने बिजनेस में नॉर्मल कोर्स के, मान लो उसने फ्लैट बनाया, फ्लैट बेचना हो, उसका काम है, तो ये Ind-AS 2 अप्लाई होगा। पर अगर यही उसका उद्देश्य रेंटल इनकम कमाना हो जाए या कैपिटल गेन कमाना हो जाए, मतलब जब उसका कीमत बढ़ जाए तो बेचना हो, तो ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो हमें उसके नेचर ऑफ यूज देखना है, उनका पर्पस क्या है। अगर पर्पस रेंटल इनकम कमाना है या कैपिटल गेन कमाना है तो उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे और उस पर Ind-AS 40 अप्लाई होगा। अगर वो इन्वेंट्री के रूप में डेली खरीदना बेचने का काम है उनका, तो उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। चौथा जो है, इफ एनी प्रॉपर्टी विच वाज यूज्ड बाय एंटिटी इन बिजनेस बट इज हेल्ड फॉर नाउ सेल, देन इट वुड बी कवर्ड अंडर Ind-AS 6, Ind-AS 105 नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, जिसपे कि Ind-AS 105 एप्लीकेबल है, उस पे भी Ind-AS 40 एप्लीकेबल है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज हो रहा था, अब हमने नया बिल्डिंग कोई बना लिया, कोई बिजनेस ने नया बिल्डिंग बना लिया, हमें नए बिल्डिंग में शिफ्ट करना है, पुरानी बिल्डिंग को हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसे हमने सेल के पर्पज से लिए रखा हुआ है, तो ऐसी बिल्डिंग को भी हम
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने सेल के लिए रखा हुआ है, उसे रेंटल इनकम या कैपिटल गेन के लिए नहीं रखा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। पांचवा है कंस्ट्रक्शन बिजनेस है आपका, कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है एज ए कॉन्ट्रैक्टर, तो ऐसी प्रॉपर्टी पे Ind AS 115 रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर इज एप्लीकेबल। Such type of property would be not covered under investment property under Ind AS 40. तो property held under construction contract by contractor, ऐसी प्रॉपर्टी पे Ind AS 115 revenue from customer is applicable. So such type of property is also out of scope of investment property. Next है, if any land and building is used in agriculture activity, अगर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी में किसी लैंड बिल्डिंग का यूज करते हैं तो भी उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। इस पे Ind AS 41 एप्लीकेबल होता है। एग्रीकल्चर वाला, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में कोई यूज करते हैं तो भी उससे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, क्योंकि उस पर Ind AS 41 एप्लीकेबल है। यहाँ तक क्लियर है। और आखिरी प्रॉपर्टी जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे वो है जिस पे कि Ind AS 106 एप्लीकेबल है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल। अगर मिनरल ऑयल का एक्सट्रैक्ट करने का आपका बिजनेस है और वैसे बिजनेस में जो प्रॉपर्टी यूज होती है मिनरल ऑयल और तो ऐसी प्रॉपर्टी को भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। इफ एनी लैंड इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल और ओर्स देन इट विल बी कवर्ड अंडर Ind AS 6। कोई लैंड जिस पे कि आपको कोई ऑयल निकालना, तेल निकालना है, उसके लिए अपने यूज करना है, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी Ind AS 106 में कवर है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को Ind AS 40 में बाहर रख के चलेंगे। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो कि रेंटल इनकम के लिए रखा गया हो या लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, कैपिटल गेन कमाने के लिए रखा गया हो, उसे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करें। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बिजनेस यूज के लिए रखा गया है ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कोई किसी बिल्डिंग में आपका बिजनेस का हेड ऑफिस है या ऑफिस है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मानते हैं। तो ये भी Ind AS के दायरे से बाहर है। दूसरी प्रॉपर्टी जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आपने रखा हो एज ए इन्वेंट्री, तो उसे Ind AS के दायरे से बाहर रखा गया है, Ind AS 40 के दायरे से बाहर रखा गया है। और अगर रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपने अपने फ्लैट बना के रखा हो, आपने कोई बिल्डिंग बना के रखा हो और एज ए इन्वेंट्री आपने रखा हो, आपका डेली खरीदने का बेचने का बिजनेस और शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन के लिए रखा हो, तो आप पे Ind AS 2 अप्लाई कराना होता है, इन्वेंट्री वाला। अगर वही रियल एस्टेट डेवलपर अगर रेंटल इनकम कमाने के लिए या कैपिटल गेन कमाने के लिए रखा हो, तो देन ऐसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कमानेंगे। बट डे टू डे बिजनेस के लिए अगर आप यूज करते हैं तो उसे Ind AS 2 अप्लाई होगा और उस पर Ind AS 40 एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई एसेट जिस पे कि पहले आप बिजनेस यूज में ले रहे थे, बाद में आप उसे हेल्ड फॉर सेल रख दिया है, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल रख दिया है, तो उसे पे भी Ind AS 40 एप्लीकेबल नहीं है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जो आपको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो आपको लैंड बिल्डिंग मिलता है, उस पर भी Ind AS 115 एप्लीकेबल है, Ind AS 40 एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई लैंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है तो उसे पे Ind AS 41 एप्लीकेबल है, Ind AS 40 एप्लीकेबल नहीं। और आखिरी Ind AS मिनरल ऑयल और ओर्स के बिजनेस में कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं किसी लैंड को, तो उस पर Ind AS 40 एप्लीकेबल नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी को Ind AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। आई होप कि आपको Ind AS 40 का मीनिंग क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगे Ind AS 40 के बारे में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।